तो गाइस आज हमारे घर में फरमाइश हुई है कि गन्नू के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाया जाए और भोग लगाया जाए, तो मैंने बना दिया है। चलिए आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि मैं कस्टर्ड कैसे बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर वनीला कस्टर्ड ही बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जब बेटी अगर फरमाइश करती है तो मैं स्ट्रॉबेरी का बनाती हूँ, लेकिन बराबर हमेशा मैं वनीला ही बनाती हूँ क्योंकि ये एक ऐसा फ्लेवर है ना जो सबको पसंद आता है। तो सबसे पहले दूध चढ़ा दिया, गर्म होते ही मैंने उसमें कस्टर्ड पानी में घोल के डाल दिया। आप दूध में घोल के भी डाल सकते हो, लेकिन बहुत आराम से इसमें डालना, क्योंकि जैसे ही कस्टर्ड डलता है ना उसमें लम्स पड़ने लगते हैं। तो एक इंश्योर करिएगा कि एक हाथ से आप उसको चलाते रहें और एक हाथ से कस्टर्ड पाउडर डले। तो इस तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी धीमे धीमे गाढ़ा होने लगता है जैसे ही कस्टर्ड पाउडर डालते हैं, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर एक तरीके का स्टार्च ही है, कॉर्न स्टार्च है। अगर आपको बाज़ार का कस्टर्ड पाउडर नहीं पसंद है या नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप कॉर्न स्टार्च जो कि आता है अरारोट जो आता है वो भी डाल सकते हो, और येलो कलर डाल सकते हो, वेनिला एसेंस डाल दो तो वो बन जाएगा आपका कस्टर्ड पाउडर। घर बैठे ही कस्टर्ड पाउडर आराम से बन जाएगा। तो इसमें मैंने जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा था मैंने उसमें डाल दी चीनी, और गैस को कर दिया धीमा, क्योंकि अब वो धीमे धीमे चीनी पकेगी। और चीनी डालने के बाद थोड़ा सा और देखिए पतला हो जाता है, क्योंकि चीनी अपना पानी इतना ज़्यादा छोड़ देती है ना कि वो पतला हो जाता है। इसको अभी चढ़ा के रखना पड़ेगा क्योंकि कस्टर्ड पाउडर पकने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप कम पकाएंगे ना तो वो कच्चा कच्चा फ्लेवर मुंह में आएगा, बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से पकाती हूँ, उसको एकदम गाढ़ा कर लेती हूँ, और जितना मतलब हाफ़ हो जाए तब है। यहाँ मैंने फ्रूट्स काट के रख लिए हैं, बनाना है, अनार है और एप्पल है। तो इन तीनों फलों को मैंने काट के एक प्लेट में अलग से कर लिया। लेकिन कस्टर्ड अभी जब तक 1-1.5 घंटा ठंडा नहीं हो जाता मैं कोई फ्रूट्स नहीं डालूँगी, क्योंकि फ्रूट्स गर्म में डालने से काले पड़ जाते, स्पेशली केला, वो तो बिल्कुल ही काला पड़ जाएगा। तो इसलिए 1 घंटे के बाद जब मैंने फ्रिज से निकाला और वो बिल्कुल ठंडा हो चुका था, अब इसमें हम लोग फ्रूट्स मिला सकते हैं। अब इसमें डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ना तो आपके फ्रूट्स काले पड़ेंगे और ना ही कुछ भी होगा, एकदम फ्रेश रहेंगे। तो चलिए एक एक करके फ्रूट्स डाल देते हैं। आपको और भी कोई फ्रूट्स डालने हो आप डाल सकती हो। ग्रेप्स हो, सीज़न का कोई भी ग्रेप्स आ रहा हो, ग्रीन वाला हो या ब्लैक वाला हो, वॉटेवर जो भी डालना हो आप डाल सकती हो। मेरे फैमिली में थोड़ा फ्रूट्स का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, बहुत ही सिलेक्टेड खाते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ मेरे यहाँ तो केला और सेब ही पड़ता है, बट अनार मैंने आज डाल दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो। लेकिन मैं जानती हूँ कि इन लोगों को अच्छा लगेगा। तो इधर एक एक करके सारे फ्रूट्स मैंने उसमें मिक्स कर देंगे और फिर देखेंगे इसका फाइनल लुक। तो उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फ्रिज में फिर से रख दीजिए। ज़्यादातर तो लोगों को ये ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है, एकदम चिल्ड हो जाए जब। और अगर आपको गर्म खाना है, बहुत से लोग गर्म भी खाते हैं, तो वैसे भी गर्म मीन्स वो गुनगुना, मतलब तो वैसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। तो लास्ट में अब इसको थोड़ा सा डेकोरेशन तो देखो बनता है, तो इसकी सजावट करेंगे हम लोग। बहुत से लोग इसमें काजू किशमिश भी डाल के खाते हैं, मैं लेकिन नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ मैं नहीं चाहती कि भोग लगते समय बवाल हो और वो काजू और किशमिश देख के मेरे प्रसाद को या मेरी डिश को ऐसा वैसा बोला जाए, तो मैं नहीं चाहती। और मैं शांतिपूर्वक काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सच बताऊँ ड्राई फ्रूट्स का पता नहीं क्यों बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुझे पसंद है बट बाकी मेरे मेंबर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर ऊपर काजू डाल दिया है, ताकि जिसको हटाना हो वो हटा के भी खा सकता है। और लास्ट में मैंने अनार से उसको साइड में थोड़े से मैंने अनार के दाने बचा के रख लिए थे डेकोरेशन के लिए, और वो मैं साइड साइड कर दूँगी। अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो ये बहुत ही झटपट बनने वाली डिश है, आप इसको आराम से फटाक से बना सकते हो। सारा इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो घर में हर समय अवेलेबल रहते हैं। जो भी फ्रूट्स आपके पास हो आप वो डाल दो, दूध, चीनी और कस्टर्ड पाउडर, और कस्टर्ड पाउडर नहीं हो तो उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। तो बस अब हमारे यहाँ होगी आरती, लगाएंगे हम कस्टर्ड का भोग और फिर देंगे। देखते हैं रिएक्शन में क्या आता है, कैसा नहीं है। तो मैंने कस्टर्ड इनको दे दिया, क्योंकि कस्टर्ड इन्हीं का सबसे फेवरेट डेज़र्ट है, तो इनको सबसे पहले बनता है खाना। तो चलो, इनका तो जवाब आज किया था कि कस्टर्ड बहुत अच्छा बना है। आप भी बताइएगा मेरी रेसिपी से बनाकर और कमेंट करिएगा।